नमः संस्कृताय। आज हम माहेश्वर सूत्र और माहेश्वर सूत्र से बनने वाले प्रत्याहारों के बारे में जानेंगे। जैसा कि जानते हैं कि माहेश्वर सूत्र को माहेश्वर सूत्र क्यों कहा गया है, क्योंकि महर्षि पाणिनि को महेश्वर की कृपा से ये सूत्र प्राप्त हुई, इस कारण से इसका नाम माहेश्वर सूत्र पड़ा। ठीक है, इन्हें प्रत्याहार सूत्र भी कहा जाता है। ये संख्या में 14 होते हैं और क्रम से होते हैं। संपूर्ण वर्णमाला को महर्षि पाणिनि ने सूत्रों में बांध दिया और क्रम से बांधा। ठीक है, कैसे? उन्होंने 14 सूत्र दिए। पहला अयों, दूसरा ऋले, तीसरा एयों, चौथा अयोर, पांचवा हयवरण, छठा लण, सातवां यमंगणनम, आठवां झबैया, नवां घटधर्ष, 10वां जबगढ़दश, 11वां खफ चटत चटता, 12 कपय, 13 शसर और 14 और अंतिम हल। इस प्रकार से 14 माहेश्वर सूत्रों को महर्षि पाणिनि ने संपूर्ण वर्णमाला को इन सूत्रों में बांध दिया। अब आप ध्यान से देखें इस 14 सूत्रों को याद करने का तरीका भी और प्रत्याहार बनाने का तरीका भी। ठीक है ना, ये जितने भी सूत्र लिखे हुए हैं, यानी कि जो वर्णमाला यहाँ पर सूत्रों में लिखी हुई है, तो क्रम से देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि अयों, ऋलिक, एयों और अयोर, ये चार। अगर आप इन चारों को गौर करें, इन चारों को, तो इन 4 सूत्रों में मात्र क्या है? स्वर है। और 5वें से लेके 14 तक बीच में आपको कोई भी स्वर नजर नहीं आएगा। ठीक है, तो यानी कि शुरू के जो 4 होते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इन्हें क्या बोलते हैं? स्वर। स्वर यानी कि जो 4 सूत्रों में जो वर्ण आते हैं, केवल स्वर आते हैं। जैसे पहले आ, ई, उ, री, री, ए, ओ, ऐ, औ। अब यहाँ पे प्रत्याहार बनाना सीखेंगे कि प्रत्याहार बनते कैसे हैं। पहले इससे पहले एक बात बता दूं, जो सूत्रों में अंतिम वर्ण लिखा है, जैसे अणा है, का है, अंग है, चा, टा, ड़ा, म, या, श, सा, या फिर व, य, र, ला, इन सबके अंत में हलंत लगा हुआ है। हलंत यानी कि ये हल है। हल यानी कि व्यंजन, और व्यंजन यानी कि जो अक्षर हल होते हैं, यानी कि जो अक्षर हल होते हैं वो इत कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? इत। यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि जो अक्षर हल हैं वे इत कहलाते हैं और इनके द्वारा ही प्रत्याहारों की रचना होती है। ठीक है, और प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र क्या होता है? आदिर अंतिम संहिता, अर्थात आदि यानी कि स्टार्ट, यानी कि शुरू का, और अंतिम यानी अंतिम। अंतिम वर्ण और आदि वर्ण को लेकर जो वर्ण प्रत्याहार बनता है उसे बोलते हैं आदि संहिता सूत्र के माध्यम से प्रत्याहार। ठीक है, अब जैसे हमारा प्रथम वर्ण है आ, अब आ और अंतिम वर्ण है अणा। जब हम प्रत्याहार बनाते हैं तो प्रत्याहार बनाते समय हमें अंतिम वर्ण हर बार, यानी कि प्रत्येक वर्ण ये इत संज्ञा वाला ही लेना पड़ेगा, हल वर्ण लेना पड़ेगा, जिनके अंत में ये हलंत लगा है। हम इसको बीच में से नहीं ले सकते। ठीक है ना, हमको ये चाहे कि हमने ये ले लिया फिर ये ले लिया, नहीं, ऐसे नहीं। इसका नियम है आदि अंतिम, यानी आदि तो हम यहाँ से भी कर सकते हैं बिना हल, यानी कि बिना व्यंजन वाला, लेकिन अंतिम वर्ण जो होगा वो आपका इत संज्ञक ही होगा, यानी जिनके नीचे हलंत लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे आ लिखा हुआ है, ठीक है, आ, और अंतिम वर्ण यहाँ पे ले लिए अणा। अब यहाँ पे ये क्या बन गया? अण प्रत्याहार बन गया। ठीक है ना, अण प्रत्याहार में अगर पूछा जाए कि वर्णों की संख्या कितनी है, तो 1, 2, 3, 3 माने जाएंगे, इसको नहीं गिनेंगे। हमेशा इत संज्ञा वर्ण है, प्रत्याहार बनाते समय उसको नहीं गिना जाता है। जो उसके अंतर्गत आएंगे और जहां से वो शुरू होता है सिर्फ उन्हीं की गणना की जाती है। तो आ, ई, उ, तो अण प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी हुई? 3 हुई। ठीक है, अब आप देखेंगे, अब यहाँ से आ, फिर अगर मैं यहाँ पे का बनाऊं, अब यहाँ पे मैं लिखूं अक। ठीक है, तो अक प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी हुई? 1, 2, 3, 4, 5, यानी अक प्रत्याहारों में वर्णों की संख्या कितनी आई आपके आगे? 5 आई। इसी प्रकार से मैं याद बोलूं कि आ और चा, अगर मैं कहूं आ और चा, अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो अच प्रत्याहारों में वर्णों की संख्या कितनी आई? 9। तो अब इस प्रकार से हम कितने भी प्रत्याहार बना सकते हैं, लेकिन महर्षि पाणिनि ने, यानी जो मुनि त्रय कहे जाते हैं, कौन कौन से? महर्षि पाणिनि, कात्यायन, जिनका नाम वररुचि भी है, और पतंजलि, इन 3 ऋषियों को मुनि त्रय के नाम से जाना जाता है। जब इन्होंने व्याकरण शास्त्र की रचना की और उस व्याकरण शास्त्र में जितने सूत्रों की आवश्यकता हुई, तो उन सूत्रों की संख्या यहाँ पर 43 है। लेकिन यूपी टेट में अगर ये प्रश्न आता है कि प्रत्याहार कितने, तो आपको 42 ही लिखना है। ठीक है ना,
तो यानी वो 42 प्रत्याहार, अगर इससे आगे वो कुछ और रचना करते और प्रत्याहार बनाते तो और बन सकते थे, लेकिन अष्टाध्यायी की रचना करते समय जितने प्रत्याहारों की आवश्यकता हुई उनकी संख्या 43 ही मानी गई है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो कुछ प्रत्याहार जो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, वर्णों की संख्या पूछी जाती है कैसे, अब उसे समझते हैं हम। अब जैसे अब देखो, पहला वर्ण था यहाँ पे आ और अंतिम था यहाँ पे चा। अब ये हो गया अच। अब आप देखोगे अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी आई? 9। कितनी आई? 9 आई। ठीक है ना, 9 आई। अब अच प्रत्याहार में सारे के सारे क्या है? स्वर हैं। तो अच को यहाँ पर क्या बोलते हैं? स्वर भी कहा जाता है, क्योंकि टोटल यानी कि आ से लेके चा तक बनने वाले जो अच प्रत्याहार है उसमें केवल क्या है? स्वर ही है। तो अच प्रत्याहार में क्या हुए? हमारे केवल स्वर। तो अच प्रत्याहार में बढ़ने वाले वर्णों की संख्या आई 9। तो अभी आपने प्रत्याहार देखे कैसे बने, मैं आगे इसके आपको बताती हूँ। अब आपको प्रत्याहार बनाना आ गया है। अब यानी प्रत्याहार बनाते समय हम कहीं से कोई भी वर्ण ले सकते हैं और अंतिम वर्ण जो होगा इस संज्ञेय होगा। अब यहाँ पे जैसे हमने सपोज हा लिया और ला लिया, तो प्रत्याहार क्या बन गया? हल प्रत्याहार बन गया। ठीक है ना, तो हल प्रत्याहार में वर्णों की संख्या काउंट करेंगे तो यहाँ पर हम गिनकर बता देंगे। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो आ पहला हो गया और अंतिम क्या हो गया? चा हो गया, अच। और अच प्रत्याहार में वर्णों की संख्या कितनी आई थी? हमारी 9 आई थी। और इनको क्या कहा जाता है? स्वर भी कहा जाता है। ठीक है, क्लियर हुआ? अब ऐसा नहीं है कि हम खाली आ और अच प्रत्याहार को हम आगे नहीं ले सकते, ऐसा नहीं है। हम यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में से कोई सा भी वर्ण ले सकते हैं। हम ये वाला आ ले लें, ये वाला अणा ले लें, तो भी अण प्रत्याहार बन जाएगा। लेकिन अब अण प्रत्याहार में वर्णों की संख्या परिवर्तित हो जाएगी, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 5 वर्ण और जुड़ जाएंगे। ठीक है ना, तो 2 अण प्रत्याहार बनते हैं। आप याद रखिएगा, अण जो प्रत्याहारों में ऐसा कौन सा प्रत्याहार है जो 2 बार आता है? वो है अण प्रत्याहार। एक तो अणा ये और एक अणा ये। ठीक है, और अणा इस संज्ञा को कितने बार आता है? ये भी 2 बार आता है, एक बार यहाँ पर और एक बार यहाँ पर। यानी अणा इस संज्ञा वर्ण की गणना कितनी बार होती है प्रत्याहार बनाने में? 2 बार, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, यानी अण प्रत्याहार जब 2 बार बनता है। ठीक है, ठीक। अब आगे बात करते, आगे देखिए, अब 5वें से लेकर 14 तक जितने भी वर्ण हैं, अब हा या व र ला या मंगड़ न झ भ घ ड ध ज ब ग ड द, फिर ख फ छ ट ट ट त क प श स ह, ये जितनी सारी हैं सब के सब क्या है? व्यंजन। तो यानी पहला यहाँ का हा और अंतिम यहाँ का ला, तो क्या बन गया? ये हल बन गया। हल, हल यानी कि हलन, हल यानी कि हलन, और हलंत भी यानी कि व्यंजन। ठीक है ना, यानी कि व्यंजन। यहाँ पर अब जितने भी देखिए हल प्रत्याहार में जितने भी वर्ण आएंगे वो सारे के सारे व्यंजन हैं। अब यहाँ पे हल प्रत्याहार में एक खा यहाँ आया है और एक खा यहाँ आया है। और आप जानते हैं कि व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? व्यंजनों की संख्या होती है 33। लेकिन अच प्रत्याहार में हा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है, इस कारण से इसकी संख्या कितनी हो गई है? 34 हो गई है, केवल प्रत्याहार यानी माहेश्वर सूत्रों में। ठीक है ना, माहेश्वर सूत्रों के अंतर्गत जो हल प्रत्याहार बनता है, ठीक उसी में ही आपकी संख्या कितनी मानी जाएगी? वर्णों की 34। क्यों मानी जाएगी? क्योंकि हा वर्ण की आवृत्ति 2 बार हुई है। और स्वरों की संख्या कितनी मानी जाएगी? 9। और व्यंजन आपके कितने माने जाएंगे? 34। वैसे संख्या में 33 होते हैं ये, लेकिन हा वर्ण की आवृत्ति होने के कारण 2 बार इसको 34 संख्या माना जाता है, इसकी 34 संख्या कही गई है। ठीक है, अब आगे देखिए इसके। अब यहाँ पर आप देखेंगे हा या व र, अब यहाँ पे और ला, यानी कि ये दोनों 5वां और छठा माहेश्वर सूत्र में कौन कौन से वर्ण आ रहे हैं? आपके अंतहिस व्यंजन आ रहे हैं। बहुत ध्यान से देखिएगा और क्रम से, बिल्कुल अंतहिस व्यंजन आ रहे हैं। पहला हा या व ल, हा या व और ला। अब यहाँ पे देखिए इया मंगड़ ना, यानी प्रत्येक वर्ण का पंचम वर्ण, और प्रत्येक उदितों का जो पंचम वर्ण होता है, उदित यानी कि कु चु टु तु पु। ठीक है ना, उदितों का पंचम वर्ण क्या कहा जाता है? इसे बोलते हैं अनुनासिक। प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण क्या कहा जाता है? अनुनासिक, जो मुख और नासिका की सहायता से बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए झ भ घ ड ध, यानी कि प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण। कौन सा वर्ण? प्रत्येक वर्ग का ये चौथा है। ठीक है ना, तो इसकी संख्या मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, चतुर्थ वर्ण। प्रत्येक वर्ग का चतुर्थ वर्ण। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ज ब ग ड द, यानी प्रत्येक वर्ग का तृतीय यानी कि तीसरा वर्ण। ठीक है, अब यहाँ पर आइए,
अब देख खा फा छ ट च ट त, अगर हमें यहाँ से तो दूसरा ये है, ये भी है, ये भी है, ये भी यहाँ तक, यानी कि यहाँ पे पूरे 5 हो गए, 5 वर्ग होते हैं, 5 वर्गों के 5 वर्ण ये आ गए। फिर च ट त क प, तो यानी कि यहाँ पे खा से लेकर ये वाला मैं यहाँ पे ऐसे बना देती हूँ। यहाँ पे कौन सा आएगा, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और प्रथम, ठीक है। अब अंत में देखिए श स स र, यानी कि ये दोनों, और इसमें कौन से आएंगे आपके ऊष्म व्यंजन आएंगे, ठीक है ना, ऊष्म वर्ण। ठीक, अब देखिए क्रम इसका, सारी संपूर्ण वर्णमाला 14 माहेश्वर सूत्रों में समाहित हो गई है। शुरू के 4 में सभी स्वर आ गए हैं। अ से मतलब अ ह्रस्व और दीर्घ दोनों से है, ई का मतलब भी ह्रस्व और दीर्घ दोनों से, उ का अर्थ भी ह्रस्व और दीर्घ, और री का भी अर्थ ह्रस्व और दीर्घ दोनों से माना जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए हा या व रट, ठीक है, लड़, ये यहाँ तक कौन से कहे जाएंगे, अंतहिस व्यंजन। अगर यहाँ के हड़ प्रत्याहार, कौन सा आ जाए, हड़ प्रत्याहार, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। हड़ प्रत्याहार में कौन कौन से आते हैं आपके, अंतहिस व्यंजन। और यहाँ से लेके इया से लेके माँ तक कौन सा प्रत्याहार है, इयम, ठीक है। तो यहाँ पे कौन से वर्ण आएंगे, इसमें प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, यानी कि अनुनासिक वर्ण। और झा से लेके शा तक कौन सा, झष प्रत्याहार। और झष प्रत्याहार में कौन सा वर्ण आएगा, प्रत्येक वर्ग का चौथा। और जश प्रत्याहार, जश प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का तीसरा वर्ण आएगा। और यहाँ पर आ जाइए, अगर मैं यहाँ पे खा लूं और यहाँ लिख देती हूँ मैं खा, और यहाँ पे या, खय प्रत्याहार, ठीक है, यहाँ कर देती हूँ, यहाँ खा और या, खय प्रत्याहार, ठीक है। खय प्रत्याहार में प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा। और यहाँ से शा और यहाँ से ला, तो प्रत्याहार कौन सा बन जाएगा, शल प्रत्याहार। और शल प्रत्याहार में आपके कौन से वर्ण आएंगे, सारे के सारे ऊष्म वर्ण आएंगे, ठीक है। तो प्रत्याहारों में पहला कौन सा बना, स्वरों के लिए अज, अंता इसके लिए हण, और अनुनासिक जिसमें प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण आता है उसके लिए एम, और जिसमें प्रत्येक वर्ग का चौथा वर्ण आएगा उसके लिए झष प्रत्याहार, प्रत्येक वर्ग का तीसरा जश प्रत्याहार, खय यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और पहला, और शल प्रत्याहार में केवल ऊष्म व्यंजन आएंगे। ठीक है, माहेश्वर सूत्र को याद करने का कभी कभी बच्चे या विद्यार्थी कहते हैं कि हमें इनका क्रम याद नहीं होता, तो इसका सीक्वेंस ये है, मैं यहाँ बता रही हूँ। पहले तो सारे के सारे स्वर आते हैं, ठीक है, स्वर आ गए। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या आएंगे, दूसरे क्रम में अंतः इस व्यंजन आएंगे, ठीक है, अंतः इस व्यंजन हो गए। अब यहाँ पे आती है, पहली संख्या होगी 5वीं, फिर होगी चौथी, फिर होगी तीसरी, फिर होगी दूसरी, फिर होगी पहली, और अंत में आएंगे आपके ऊष्म व्यंजन। क्रम अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद करने में कोई भी परेशानी होगी। सारे के सारे पहले शुरू के 4 में आपको स्वर याद करने हैं, यानी अयो, दिलिक, एओ, अयो। फिर 5वें से लेकर हा या व र ट और लण, दो एक साथ याद कीजिए, 5वां और छठा, तो क्या हो जाएगा, हाय वरट लण। तो इसमें क्या आ जाएंगे, सारे अंतःइस व्यंजन आ जाएंगे, उनकी संख्या 4 है। देखिए यहाँ पर हा इसमें है, बल्कि लेकिन ऊष्म व्यंजन का हा, इसी कारण से माहेश्वर सूत्र में जो हा वर्ण की आवृत्ति हुई इसी कारण से 2 हुई है। अगर मैं यहाँ हा ना लिख के हण प्रत्याहार नहीं होगा, क्षमा कीजिएगा, यहाँ पे यण प्रत्याहार होगा, यण, ठीक है, यण प्रत्याहार। यण प्रत्याहार में यहाँ से लिया जाएगा, या से लेके अड़ा तक, ठीक है। यण प्रत्याहार में केवल सारे के सारे क्या आएंगे, अंतःइस व्यंजन आएंगे, हा नहीं गिना जाएगा, क्योंकि हा और प्रत्याहारों को का निर्माण करने में जब आवश्यकता पड़ेगी तब हम इसको यहाँ से आरंभ करेंगे। लेकिन यण प्रत्याहार में केवल क्या आएंगे, अंतःइस व्यंजन आएंगे, या व र ला, इनकी संख्या 4 है, यहाँ पर भी 4 दिखाई गई है। फिर पंचम वर्ण किसमें आ जाएंगे, अब हमारे अंतःइस हो गए। अब उसके बाद हमने 5वां लिया, फिर चौथा लिया, फिर तीसरा लिया, फिर दूसरा और पहला लिया, और उसके बाद अंत में क्या लिया, ऊष्म व्यंजन 1 2 3 4 श श स ह, ये आपके शल प्रत्याहार में। अगर आप ये वो प्रत्याहार है जो परीक्षाओं में अधिकतम प्रश्नों के रूप में आप सभी से पूछे जाते हैं, अगर आप इनका क्रम याद रखेंगे तो निश्चय ही आप कभी नहीं भूलेंगे। एक ये भी याद रखिएगा कि प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कौन सा होता है, प्रत्याहार बनाने के लिए भूलेंगे नहीं, आदि का मतलब शुरू करना और अंत का मतलब समाप्त करना, ठीक है ना। तो आदि और अंत के साथ जब किसी चीज का निर्माण किया जाता है प्रत्याहार का, तो उसे क्या बोलते हैं, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र कहा जाता है। और मुनि त्रय, इन 3 मुनियों के नाम भी मत भूलिएगा, पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि। प्रश्न कई बार आ चुका है कि मुनि त्रय में ये मुनि नहीं है, अब नहीं है में 3 तो मुनि होंगे, चौथा जिनका नाम होगा वो उसका उत्तर होगा। तो आप लोगों को 3 मुनियों के नाम याद है, महर्षि पाणिनि, फिर पतंजलि और कात्यायन। और कात्यायन का एक अन्य नाम है वर रुचि, परीक्षा में पूछा जाता है, तो हमें दोनों ही नाम याद रखने हैं,
ठीक है, ये प्रश्न आपके ये प्रत्याहार से संबंधित है। एक और प्रत्याहार में आपका प्रत्यय कौन सा लगा है? प्रत्याहार जो शब्द का निर्माण हुआ है उसमें प्रत्यय कौन सा है? घिया प्रत्यय है। ठीक है, ये भी बहुत पूछा जाने वाला प्रश्न है कि घिया प्रत्यय आपके प्रत्याहार में लगा हुआ है। और ये माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है और इससे बनने वाले प्रत्याहारों की संख्या 42 है। और जो शुरू के 4 हैं आपके अच हैं और 5वें से लेकर 14 तक सब हल या हलंत कहे जाते हैं और वो आपके सामने रखे हुए हैं। चलिए, आशा करती हूँ आपको आज बहुत अच्छे तरीके से माहेश्वर सूत्र और उनसे प्रत्याहार कैसे बनाए जाते हैं समझ में आ गए होंगे। चलिए, धन्यवाद।